इटावा का जो है सांसद जो है हमको लगता है कि सपा समाजवादी पार्टी का सांसद बनेगा। अच्छा, क्योंकि भाजपा सरकार ने कोई भी यहाँ विकास की गंगा नहीं बहाई है। ये जनता को गल्ला केवल दे रही है, अन्य चीज़ें महंगी दे रही है। इससे है जो जनता त्रस्त है। अब उसको रोजगार चाहिए, भ्रष्टाचार पर रोक लगनी चाहिए, और है जो ये जो दबाव की राजनीति हो रही है देश में। ख्याली पुलाव तो वो पका रहे हैं जो 400 पार कर रहे हैं, जबकि अब की बार तो 400 हार कर रहे हैं। वो कहने की पॉलिटिक्स सपा में नहीं, बीजेपी में है। जो आज के शासन में जो चल रहा है, आप थाने जाइए, आप अपनी रिपोर्ट लिखवा के दिखवा दो। नमस्कार, मैं हूं प्रभास और हमेशा की तरह आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का स्पेशल चुनावी शो 24 का चौधरी कौन। हम 10 दिनों से यूपी के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में घूम रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के मुद्दे क्या हैं, क्षेत्र का राजनीतिक मिजाज क्या है और लोग किस आधार पर 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट करेंगे। हम आज पहुंच चुके हैं इटावा के कस्बा एक दिल में और यहां जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शहर के कुछ प्रमुख लोग हैं, कुछ आम वोटर भी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं, किस आधार पर वो वोट करते हैं, नेता का चुनाव कैसे करते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? उमा शंकर पांडे। तो उमा शंकर जी, क्या माहौल क्या लग रहा है इस बार इटावा में? इस बार तो इटावा का जो है सांसद जो है हमको लगता है कि सपा समाजवादी पार्टी का सांसद बनेगा। अच्छा, क्योंकि भाजपा सरकार ने कोई भी यहाँ विकास की गंगा नहीं बहाई है। विकास की गंगा नहीं बही है? कहाँ विकास की गंगा बह गई है? कहीं भी नहीं, यूपी में कहीं भी नहीं हुई है। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो पहले विकास किया है उससे हम संतुष्ट हैं। तो आप कह रहे हैं कि आपके इलाके में समाजवादी पार्टी विकास ठीक करती थी? हाँ, बिल्कुल ठीक करती थी। ये इसलिए कि ये मुलायम का गढ़ था? नहीं, गढ़वे के अलावा उन्होंने विकास भी किया है। उन्होंने जनता को देखा भी है, किसान को भी देखा है। पर मुलायम ने देखा है, अखिलेश देखते हैं क्या? अखिलेश तो उनके ही पक्षों पर चलेंगे जब वो आए हैं अभी। नहीं, तो पर अभी हम तहसील में बात कर रहे थे तो वहाँ पे लोग जो थे, वो जो दस्तावेज लिखने वाले लोग सब थे, कहते थे मुलायम आते थे, मिलते थे। अखिलेश कभी मिले ही नहीं हम लोगों से। देखो, वो एबा है, उनके लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब नए हैं और वो भी उन्हीं की तरह कार्य करेंगे, हमको ये विश्वास है। मतलब मिल जाएगी कुर्सी तो काम करेंगे? नहीं, मिली तो थी, पहले भी मिली थी, लेकिन कार्य इतने बहुत हैं कि उनको जहाँ जाना होता है चले जाते हैं और मिलते भी, इटावा भी आते हैं। ऐसी बात नहीं। अब सभी लोगों से मिलना तो ये असंभव की बात है, लेकिन हम लोग संतुष्ट हैं। अच्छा, नहीं मिलते हैं फिर भी संतुष्ट हैं, दिल मिले हुए हैं? दिल मिले हुए हैं, उनसे संतुष्ट हैं। अच्छा, तो ये जो भाजपा जो 2 बार से जीत रही है, पहले दोहरे जी जीते थे, फिर कठेरिया जी जीते, तो वो काम वाम नहीं किए हैं क्या आप लोगों का? नहीं, काम हमारे लोगों का नहीं, पर्सनल कोई कार नहीं। वैसे तो ये पब्लिक बहुत बड़ी है, बहुत जनसंख्या वाला क्षेत्र है, सभी को संतुष्ट नहीं कर पाएगा कोई भी, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हों जहाँ तो काम करते हैं, इन्होंने कहीं भी कोई विकास नहीं किया है। मतलब सांसद ने कहीं कोई काम नहीं कोई किया? कार्य नहीं अच्छा, किया। ये बताइए, प्रदेश और जो केंद्र की सरकार है उसका कामकाज कैसा है? सांसद से तो आप नाराज हैं? नहीं, ये सांसद जो बने हैं वो देश से ही तो हैं। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सांसद से नाराज है, पर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का कामकाज पर आपका क्या कहना है? वो कार्य जो कर रही है उनको ये नहीं करना चाहिए, बल्कि जो है ये जो रेवड़ी बांटी गई है, ये न बांट करके लोगों को धंधे में लगा देते, कहीं भी शिफ्ट कर देते उनको, कहीं भी उनको रोजगार दे देते, तो हम लोग संतुष्ट हो जाते इससे। ये कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार लोगों को रेवड़ी बांट रही है। क्या थोड़ा समझाएंगे, क्या रेवड़ी बांट रही है, किसको क्या मिल गया और किसको क्या नहीं मिला? देखो, ये जो गल्ला बांट रही है और अन्य चीज़ों पे महंगाई बढ़ा रही है। अच्छा, तो ये जनता को गल्ला केवल दे रही है, अन्य चीज़ें महंगी दे रही है। इससे है जो जनता त्रस्त है। अब उसको रोजगार चाहिए, भ्रष्टाचार पर रोक लगनी चाहिए, और है जो ये जो दबाव की राजनीति हो रही है देश में। थोड़ा सा बताएंगे क्या दबाव की राजनीति? दबाव की राजनीति ये है कि उनकी जो पार्टी में है, भाजपा में, वो सब ईमानदार हैं, अन्य दलों के सब बेईमान हैं। वो ऐसा सोचते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हर दल में अच्छे होते हैं, हर दल में खराब होते हैं। पर ये बताइए, कोर्ट भी तो है, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, बेल नहीं हो रहा है साल भर तक। ये कोर्ट तो लोग ये चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर कि ये तो सब उन्हीं ने अपने अंडर में ले लिए हैं।
अच्छा, आप कह रहे हैं कि जज हुआ सब उन्हीं के अनुसार चल रहे हैं इस समय। एक जज है केवल, वो सुप्रीम कोर्ट का। चाचा, इस पे ना जज आपको कोर्ट में तलब करके जेल हो सकती है। जेल हो सकती है, हम मान रहे हैं। हाँ। जेल तो बड़े बड़े जा रहे हैं, हम भी चले जाएंगे तो क्या फर्क अच्छा, तो पड़ेगा? नेतागिरी चमक जाएगी। नहीं, हमारी नेता नगरी है ही नहीं, हम लोग तो पब्लिक के लोग हैं। हम अच्छा। लोग तो अपने ये भी नहीं जानते कि इसमें क्या होगा जो बोल रहे हैं। हाँ, अब ये तो नेताओं को सोचना चाहिए। वो ओल जलूल बोलते हैं, वो कहते हैं हनुमान जी दलित थे, कहीं कहते हैं राम को हम लाए हैं। अब राम को बोल आए हैं कि राम बहुत पहले से आए हुए हैं यहाँ पहले से। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं अयोध्या में राम को हम लाए हैं। हाँ, अयोध्या में राम को लाए, अयोध्या में पैदा हुए थे, वो अयोध्या में वो क्या लाए हैं? पर वो कह रहे हैं ना कि उनको लोगों ने भगा हमारे दिया यहाँ था। एक दिल में मंदिर बनता है। हाँ। बजरंग बली का मंदिर है चौराहे पर। तो वो ये कहेंगे कि हम बजरंग बली को लाए एक दिल में। अच्छा। ऐसा नहीं कहना पर चाहिए। किसने कहा है कि हम राम को लाए हैं? लोग कह रहे हैं कि नहीं, भाजपा किसने कह कहा रहे है? हैं, भाजपा नहीं, कह रहे हैं। भाजपा के किस नेता ने कहा है? मुझे नाम बताइए। अब वो तो ये योगी जी कह रहे हैं। नहीं, वो तो गाने हैं, लोग कह रहे हैं कि जो हाँ। राम को लाए हम उनको लाएंगे। उनको भाजपा रोक के लगानी चाहिए ना, भाजपा इस तरह के किस नेता ने कहा है? अब गाना बनाने पे चाचा कैसे कोई किसी के रोक लगा देगा? अब वैसे तो अच्छा, आपको लग रहा है कि नेताजी हैं किसी पार्टी के? समाजवादी पार्टी से हम बिलोंग करते हैं अच्छा और हम लोग भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं अच्छा, इटावा लोकसभा। भारी बहुमत से जीतेंगे। इसका कुछ आधार उधार भी है कि मन में ख्याली पकाओ पका लिए हैं कि जीत जाएंगे? ख्याली पुलाव तो वो पका रहे हैं जो 400 पार कर रहे हैं, जबकि अब की बार तो 400 हार कर रहे हैं वो। अच्छा, हाँ, पार कहाँ कर रहे हैं, अब की बार हार कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक मन बना चुकी है और समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, बहुत लोग जीत के आएंगे। और जो पीडीए बनाया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उस पीडीए में ये नहीं है कि सवर्ण लोग शामिल नहीं हैं। सवर्णों में भी जो नीचे तबके के लोग हैं उनकी लड़ाई हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं स्वर्णों में गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे? गरीबों की, गरीब मजलूम सबकी लड़ाई लड़ने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि बहुत सीट पे जीतेंगे, यूपी में कितनी सीटों पे लड़ रही है आपकी पार्टी? हमारी पार्टी अभी टिकट घोषित हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे हम लोग अपना बहुमत जताने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सीट गठबंधन को जिताने की कोशिश करेंगे। गठबंधन हमारा जो है सभी सीटों पे लड़ रहा है चुनाव और सभी पे जीते हैं? सभी कोशिश करेंगे कि सभी पे जीत के जाएं हम। ठीक है। अच्छा, यहाँ बताइए, जो सीट है इस पे मतलब क्या लग रहा है आप लोगों को? 2 बार से मतलब सपा का तो ये मजबूत कर रहा है हमेशा से इटावा, पर 2 बार हार क्यों गई सपा? कुछ ना कुछ पब्लिक के अंदर ये रहा होगा जिससे हमें समर्थन नहीं मिल पाया, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने जो काम नहीं कर पाई, कोरोना के समय जैसे सैफई में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाई। नेताजी ने ऑक्सीजन प्लांट लगाया था, अगर एक ऑक्सीजन प्लांट चलता रहता तो हमारी समझ में यूपी नहीं अदर प्रदेश को भी हम लोग ऑक्सीजन मुहैया करा देते। ये कमियां नहीं है, ये तो लोगों ने सड़कें देखी हैं भरी हुई, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई उन्हें पीजीआई नहीं बनवाए। अगर वो ऐसे पीजीआईओं की स्थापना करा देते, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर होते, तो हम लोगों को कोरोना के समय पर ये सामना नहीं करना पड़ता। डेटा सरकार भी देती है कि 2014 में जब हम सरकार में आए थे तो 7 एम्स थे देश में, और अभी 2024 में 22 एम्स हैं देश में। ये सरकार का डेटा है। उन सरकार के डेटा को 22 में से आप 21 गिना दो, कहाँ पे है हम आपको मान जाएंगे। नहीं, एम्स तो है, एम्स तो खुले हैं। कहाँ है 21 बताएं आप। नहीं, वो मैं बता दूंगा आपको कार्यक्रम के बाद। खुले हैं, जो ऐसे घोषणा नहीं होती ऐसा है। हाँ। घोषणा इसलिए नहीं है कि कहीं है ही नहीं। क्यों, एम्स कहाँ नहीं है? ऐसा है, पटना में एम्स है, ऋषिकेश में एम्स है, रोहतक में एम्स है। जो पटना में एम्स बनवाया है किसने बनवाया था? ऋषिकेश में बनवाया किसने बनवाया था? दिल्ली में है किसने बनवाया? बॉम्बे में है किसने बनवाया? बॉम्बे में एम्स नहीं है सब नेताजी, बॉम्बे में एम्स नहीं है। ये बॉम्बे में एम्स नहीं है। मेरा ये नहीं कहना है किसने बनवाया, हमारा कहने का मतलब है किसान को चाहिए मुफ्त सिंचाई,
मुफ्त दवाई। लेकिन मुफ्त क्यों और चाहिए? गरीबों को कहने का मतलब गरीबों को ये- 5 किलो अनाज मिल रहा है तो वो आप लोगों को अखर रहा है। अनाज नहीं चाहिए, शिक्षा मुफ्त चाहिए हमें। शिक्षा तो आरटीए के तहत मुफ्त है ही, 8वीं तक शिक्षा मुफ्त है। 8वीं के बाद क्या करेंगे? नहीं 8वीं लेकिन के बाद जले पले डालेंगे क्या? गरीबों की मुफ्त अनाज आपको अखर रहा है, लेकिन आपको सब कुछ मुफ्त चाहिए। हमको जो हाई क्लास शिक्षा है, जैसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये भी मुफ्त चाहिए। अमेरिका में आप जाइए, आप बीमार पड़ते हैं, आपका इलाज गाड़ी आएगी, ले जाएंगे और आपका इलाज कराएंगे, मुफ्त इलाज होगा। यहाँ कोई यहाँ भी तो आयुष्मान कार्ड बना है ना? आप हमारी तो सुनिए, यहाँ आयुष्मान कार्ड बना है, जिन लोगों ने बनवाया है, अभी आप देखना आयुष्मान कार्ड का सबसे बड़ा घोटाला मिलेगा, जिसमें आदमी ने 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए जो बीमार नहीं थे उनके भी पैसे निकालिए। उस योजना में भी कुछ ऐसे ट्विस्ट करने चाहिए थे जो सरकार का पैसा गलत नहीं जाता। अब इसमें तो सरकार क्या करेगी? अगर निजी स्तर पर आप बीमार बनकर अस्पताल के साथ मिली भगत से पैसा निकाल लेंगे तो इसमें तो सरकार की कोई गलती ये नहीं भी है। जांच होनी चाहिए, यही तो हम कह रहे हैं, जांच करा रहे हैं गलत लोगों की। सही जगह आप कह रहे हैं कि जब हम लोगों की सरकार आएगी, दिल्ली में हम लोग बैठे होंगे, तो आप ये समझ लेना कि इन सब की जांचें होनी तय हैं। लेकिन आपके घोषणा पत्र में ये सब कुछ नहीं है। घोषणा पत्र भी आया कहाँ है? नहीं, कांग्रेस का घोषणा पत्र तो आ गया ना। कांग्रेस का नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। जिस समय घोषणा पत्र आदमी पढ़ेगा तो एकदम दंग रह जाएंगे लोग। अच्छा, कुछ हिंट है क्या आपको? अभी क्यों बता दें हम? अच्छा चलिए, वो तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। चलिए ठीक है। नहीं, आप कह रहे दंग रह जाएंगे तो मैंने कहा शायद कुछ बिंदु आप बता सके। नहीं, बिंदु तो सभी है। अच्छा चलिए, जानकारी नहीं, आपको कोई जानकारी नहीं। आप बताइए चाचा, क्या नाम है आपका? अशोक श्रीवास्तव। अशोक जी, लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ पर भाजपा हार जाएगी और सपा का राज है। सपा का राज पहले था और अब आने भविष्य में भी रहेगा। सपा को न जीतवे कोई कारण है, वो हाँ कारण है कि सपा को हर बार प्रत्याशी बदल हो जाते हैं। हाँ। वो जनसंपर्क में नहीं रहा थे, आप नहीं समझे। हाँ। जैसे हम यहाँ पे स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह राजपूत थे, वे कबू नहीं हारत थे, मगर वे जनसंपर्क में रहते। इन पता नहीं चला था कि सपा को आए रहो कबे आए। मतलब आप जो कह रहे हैं कि इस बार जितेंद्र दोहरे हैं, आपको पता ही नहीं है कौन है। हमने देखो ही नहीं, हम काहे को झूठी कहें। जैसे भी आते कठेरिया आते और लोग आते, इन्हें हम जानते थे। अब उनको प्रेमदास को काट दो, तो अब जो नए आए हमने उन्हें देखो नहीं। अब रामशंकर कटेरिया पहले घूमत रहे तो उन्हें कम से कम चेहरा से पहचाना थे, बाकी योजना कोई नहीं दे रहे, मगर चेहरा जे नए प्रत्याशी हमेशा। मतलब सपा हर बार उम्मीदवार बदल देती है, ये सबसे बड़ा कारण है। इसकी वजह से आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। हाँ, बस। अच्छा, यही एक मुद्दा है कि आप लोगों को काम काज भी देखते हैं। मतलब काम काज कैसे कर रहे हैं? काम काज तो जो आवारा पशु हैं, इनको और हो जाए तो किसान बहुत खुशहाल हो जाए। मतलब छुट्टा पशु एकमात्र समस्या आपको लगता है? सबसे बड़ी है। पर ये तो बहुत सारी समस्या बता रहे थे, आप कह रहे हैं छुट्टे। नेताजी। अच्छा, वो नेताजी हैं इसलिए। सबसे बड़ी बात है हमारे जो 2000 मिल रहे वो बंद हो जाए, बात से कोई हमें फर्क नहीं है, मगर जो आवारा पशु बंद हो जाए। अच्छा, ये भी एक गौर करने वाली बात है कि हम लोग ज्यादातर जगहों में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूमे हैं तो छुट्टा पशु किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है। हाँ सही जी, बस यही है सबसे बड़ी। ठीक है, आपका क्या नाम है? सुनील टंडन, एडवोकेट। अच्छा, सुनील जी वकील हैं आप। अच्छा बताइए, वकालत उकालत ठीक चल रहे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है। अभी हम लोग बागपत में थे तो वहाँ वकीलों ने कहा कि योगी सरकार आने के बाद केस बहुत कम हो गया, अपराध घट गए, केस बहुत कम हो गया। नहीं, ऐसा है कि जब थाने में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो पे मुकदमा ही पंजीकृत नहीं होते हैं। नहीं, लेकिन ये तो सपा के टाइम में बहुत आरोप लगता था कि थाने की पॉलिटिक्स होती है वहाँ। नहीं, थाने की पॉलिटिक्स सपा ने नहीं, बीजेपी में है। जो आज के शासन में जो चल रहा है, आप थाने जाइए, आप अपनी रिपोर्ट लिखवा के दिखवा दो। मैं तो लिखवा लूंगा चाचा, मेरी बात मत नहीं कीजिए लिखी आप। जाएगी। हाँ, जब पर्सनल आप कहेंगे मीडिया से संबंधित है, नहीं, हाँ, तब लिख तो हाँ लिख जाएगी, तब लिख क्योंकि जाएगी। मीडिया बिल्कुल पूरी तरह से साथ है और मीडिया को तो वो साथ लेके चलेंगे। अच्छा, हाँ। नहीं, लेकिन हम जब अलग कई मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, बागपत, बिजनौर में घूम रहे थे तो वहाँ पे लोगों का एक आरोप भी था कि सपा के टाइम में ना थाने की पॉलिटिक्स बहुत होती थी, कि जिला स्तर का नेता भी थाना पे फोन करके अपराधियों को छुड़वा लेता था। इस सरकार में वो कम हुआ है। नहीं, ऐसा भी नहीं है।
नहीं तो देखिए, मुजफ्फरपुर दंगा ऐसा- के सारे ऑडियो आए थे दादा, ऐसा है, मुजफ्फरपुर दंगा के सारे जब ऑडियो आए थे। सपा की गवर्नमेंट थी तो उसमें सपा के नेता, अगर कोई मामला ऐसा है, उनको लग रहा है कि हमारे निर्दोष व्यक्ति को, किसी को अरे दंगे के आरोपी थे जो बाद में कोर्ट ने उनको सजा दी, उनको छुड़ाया गया था। दंगे के आरोपी आपके ये भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दंगा किया, उनको छुड़वा लिया गया, इलाहाबाद में भी छुड़वाया गया। MLC के चुनाव में पर्चा नहीं करने दिए भाजपा वालों ने, ये भी MLC आपको के मालूम चुनाव है। में एडवोकेट और जो पर्चा दाखिल करने जा रहा था उनको भी पीटा गया। अच्छा, हाँ, तो ये सब चल रहा है। अच्छा, तो इसमें केवल सपा पे आरोप लगा कानून देना, व्यवस्था की स्थिति कैसी है? सरकार बहुत दावे करती नहीं, है। कतई अच्छी नहीं है। अच्छा, हाँ, कतई अच्छी नहीं है। एक बिल्कुल जो कहिए कि मतलब जो आज अगर आप पारदर्शिता रखना चाहते हैं, आप काम करना चाहते हैं, गवर्नमेंट अपना काम दिखाना चाहती है, न्याय के प्रति वफादार है, तो एक छोटे आदमी हो या बड़ा आदमी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन यहाँ ऐसा नजर नहीं आता है। कोई देखिए, ये धर्म के आधार पर जो कार्रवाइयाँ होती हैं, हम उससे कतई सहमत नहीं हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि धर्म बिल्कुल के आधार पर कार्रवाइयाँ होती, शासन कार्रवाई कर रहा है। यस, उससे कतई सहमत नहीं है। जो कार्रवाई अगर किसी मुस्लिम पे बनती है, हिंदू पे भी होनी चाहिए, हिंदू पे बनती है तो मुस्लिम पे भी होनी चाहिए। चाचा कह रहे हैं कि इस सरकार में धर्म के आधार पर बहुत भेदभाव हो रहा है। वैसे विरोधी आरोप लगाते हैं कि सपा सरकार में भी धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर बहुत भेदभाव होता था। आपको क्या लगता है? मतलब आरोप दोनों पक्षों पे है? नहीं, आरोप दोनों पक्षों पे सही कह रहे हैं वो। उसका मुख्य रूप से ये है कि ये धर्म के आधार पर, ये धर्म के वोट में हम लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को और मुसलमानों को मुद्दा बना के। आपका नाम क्या है, एक बार नाम बताओ। हमारा नाम जवर सिंह लोधी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। अच्छा, किसी पार्टी से भी हैं? नहीं, निर्दलीय। अच्छा, निर्दलीय है। जी हाँ। मतलब नेता है पर दल नहीं है। ठीक है, निर्दलीय। ठीक है। मतलब कहने का हमारा है, ये सरकार दलित, किसान, अल्पसंख्यक विरोधी है। बिल्कुल, किसानों की जिस तरह से स्थिति खराब हो रही है, वो कहती है सरकार दोगुनी आमदनी कर रही है। अरे तो आंदोलन आप लोग करते नहीं? पंजाब वाले आंदोलन करते हैं। पंजाब वाले आंदोलन कर रहे हैं, इतने बड़े किसान नहीं है। पंजाब वाले बहुत बड़े किसान हैं, इसलिए कर रहे हैं। अच्छा, मतलब और उनके छोटा- जिंदगी लगे हुए थे। यानी कहने का मतलब, इन्होंने रेवड़ी बांट के क्या, फ्री सिलेंडर दे के, फ्री बिजली कनेक्शन करा के, अब बिजली का बिल 3 गुना, सिलेंडर 400 रुपए का 1000 रुपए का हो गया। ये महंगाई मार रही है। किसानों की आमदनी दोगुनी कर रही, किसान और मर रहा है। 50 किलो की बोरी थी, 45 किलो कर दी है। किस चीज की? यूरिया की। अच्छा, और उसके पैसे बढ़ा दिए। इन चीज़ों के लिए किसान के हमदर्दी मसीहा बन रही है, लेकिन इसका ये सरकार किसान विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ विरोधी है। अच्छा, मतलब करेगा आप खाद, कीटनाशक सब महंगे हो गए। सब महंगे हो गए और ये किसान विरोधी बिल्कुल है। अच्छा, ये जो आयुष्मान कार्ड वार्ड बनता है वो आप लोगों का बना ये है? कुछ नहीं ढबोसला है, मेरा कुछ नहीं बना, न कोई मतलब है इसका आयुष्मान कार्ड का। अच्छा। केवल ढबोसला दिखावा है। कई एक उदाहरण ऐसे आपको दे दे जिनके पास रखा इलाज नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, इलाज चलिए। नहीं हुआ है। चलिए, ठीक है, ठीक है। आपका क्या नाम है जी? कौशल किशोर। कौशल जी, ये लोग तो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की सारी योजनाएं फर्जी हैं, प्रदेश में कुछ भी नहीं हो रहा, स्थानीय जो सांसद है उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। आप क्या सोच रहे हैं? हमारी सोच ये है कि जो 70 साल में लोगों ने अगर काम किया है तो आज भी उनको वोट देते लोग, आज भी उनकी सरकार होती। आज क्यों नहीं सरकार है? जनता क्यों उधर लुभावने लालच में फंसती है, क्यों वोट दे रही है? और रही बात 400 की पार, और इस बार भी आप देखना 400 के पार सरकार जाएगी। बहुत कॉन्फिडेंस दिख रहा है, मोदी जी से ज्यादा कॉन्फिडेंस तो आप में दिख रहा है। हमको क्या दिख रहा है? जनता दे रही है। मतलब कुछ बात हुई है क्या सीधे हॉटलाइन पे? बात क्या होगी जब जनता वो कह रहे- जनार्दन है और जब सामने प्रत्यक्ष आ रहा है ये सब। वो सपा के नेताजी हैं, वो कह रहे थे कि इस बार 400 की हार नहीं तो इस बार तो वो कह रहे हैं कि भाजपा कहीं ना गठबंधन को कहीं 143 भी नहीं आएगा। कहीं जनता को कुछ तो राहत मिल रही होगी ना। क्या राहत मिला आपको? और कुछ जब- आपको कुछ राहत मिली है? हमको तो कुछ राहत मिलनी नहीं है। हमको क्या आप राहत इनकम मिले? टैक्स पे करते हैं? नहीं, हम इनकम टैक्स पे ही नहीं है। हाँ। हम तो बेरोजगार हैं। अभी इस उम्र में कौन रोजगार देगा? बेरोजगार को क्या मिलेगा? रिटायर हो गए हैं। रिटायर हो गए। कहाँ थे पहले? हम पहले कानपुर में थे। मतलब विभाग क्या था? हमारा दैनिक जागरण विभाग है, एडिटोरियल संपादकीय विभाग था। अच्छा, पत्रकार हैं, पूर्व जी। पत्रकार हैं। जी। अच्छा, तो मतलब आपको लग रहा है कि ये सब फर्जी बोल रहे हैं? देखो, नहीं फर्जी नहीं बोल रहे हैं। आप आगे जिसका निर्णय होगा
अच्छा, यहाँ के आप स्थानीय वोटर हैं? हम स्थानीय हैं यहीं के। मतलब वोटर हैं यहाँ के। अच्छा, सच में ये बताइए कि जो पहले अशोक दोहरे जी भाजपा से सांसद रहे, अब कठेरिया जी यहाँ से सांसद रहे, कुछ लोगों का आरोप है कि वो 4 साल 4.5 साल गायब रहे, अब अचानक दिखने लगे क्षेत्र में कठेरिया जी। गायब क्या है वो, अब जब उनका है कुछ काम किया हुआ तो उनको उसका प्रतिफल मिलेगा, और काम ही नहीं किया है तो कहाँ मिलेगा। वोट तो लोग जनता उसी वजह से बहुत दार्शनिक अंदाज में बोल रहे हैं दादा कि कर्म करोगे तो फल मिलेगा, कर्म नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। जब काम नहीं किया होगा तो कहाँ से उनको, तो फिर 400 पार कैसे होगा? अब देखिए आप आगे चल के। ऐसा नाम बताइएगा। मेरा नाम उत्तम कुमार राजपूत है। अच्छा जी। अच्छा उत्तम जी, सबको सुना आपने, सभी साथियों को अभी अपने आपके जो आसपास बैठे हैं, ये उनमें से ज़्यादातर लोगों का कहना है कि भाजपा अच्छा काम नहीं कर रही, सांसद भी मतलब उस तरह से क्षेत्र में विकास नहीं कर पाए। 2 चुनाव होते हैं साहब देश में। पहला चुनाव होता है तो पब्लिक के चरणों में जो भी प्रत्याशी होते हैं वो होते हैं। इस समय जो चुनावी चल रही है तो इस समय तो प्रत्याशी है पब्लिक के चरणों में, और दूसरा चुनाव होगा उसमें जब जीत के ये जाएंगे तब ये पब्लिक जो है, आम जनता, हम जैसे लोग विधायक सांसदों के चरणों में होंगे। ये सुनते नहीं है पूरी तरह से, ये बात कतई सत्य है। ये चुनाव के बाद की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी जमीन पे कोई काम नहीं करती है, हवाई पार्टी है, और ये पूंजीपतियों की पार्टी है। अच्छा। इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन इन्हें चुनाव लड़ाते हैं और उन्हीं को लाभ मिलता है। किसान को, किसी को केसीसी माफ नहीं करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को करोड़ों अरबों रुपए माफ कर देते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अडानी जैसे को बहुत जल्दी 10 साल 5 साल में तो अरबपति से और आगे बढ़ा रहे हैं, और गरीब आदमी जो आम जनता है, जनता की जो बात कहते हैं उसमें कहीं इनका कोई जनाधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल है मेरी नज़र में, और मैं समझ रहा हूँ यहाँ से माननीय श्री जितेंद्र दौरे जी जीतेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, भरोसा है। सपा के नेता होता है क्या? नहीं, नेता नहीं हूँ मैं। श्री जितेंद्र तो मैं भाई उनका मैं पब्लिक हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अडानी जैसे लोगों के, पर अडानी तो कांग्रेस के और दूसरी सरकारों के भी राज्य सरकार उस समय श्रीमान जी क्या इतना इनका बिजनेस बड़ा था? आप बताइए, आप तो जानकार हैं, हम तो मान लो आम पब्लिक है, हमें तो इतना ज्ञान भी नहीं है। आप बताइए, इनका जो बिजनेस जो बढ़ा है वो मोदी सरकार में ही बढ़ा है। मोदी जी की छत्र छाया में बढ़ रहे हैं। ऐसे बिजनेसमैनों को ये सरलदाता है, ये मान के चलिए। पर ये गरीबों के कहीं नहीं है। जो कहते हैं ना किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, किसानों की आय दोगुनी नहीं है। आप जमुना किनारे किसी भी गांव में जाके देख लें, चारपाई डाले, रात में किसान वहीं लेटा है, अपने घर में लेट नहीं पा रहा है। मतलब ये समझ लो, हाँ, किस तरीके से वो अपनी फसल लगा रहा है, कैसे अपने बच्चों को पाल रहा है, उसकी जमीनी हकीकत जानने की कोई कोशिश नहीं करता है। जो भी है वहाँ मुख्यालय पे दे दिया कि सब पब्लिक बहुत खुश है, ये है वो है, मुख्यालय पे कुछ नहीं होता है। मुख्यालय पे किसने दे दिया? अरे हर भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें मारते हैं, पर जनता भी तो उनको वोट कर रही है। अरे वोट कर रही है, सिर्फ राम के उस पे नाम पे ले रहे वोट, विकास के नाम पे बताएं कहाँ वोट मांग रहे। नहीं, ये तो हमको नहीं पता ना कहाँ वोट किस नाम पे हो रहा हो, तो वोट हो रहा है तो आप भी जानते हो, पूरा देश जानता हो, मीडिया को भी इनने अपने अंडर कस्टडी में कर रखा है। अच्छा, जितने भी मीडिया के लोग हैं ज्यादातर यही दिखाते हैं, सत्य पे जो चलने वाला है उसकी कोई बात नहीं कहते। राहुल गांधी जो ईमानदार नेता है उसकी भी कोई बात नहीं कहता है। नहीं, राहुल गांधी कहाँ नहीं छपता और कहाँ नहीं दिखता, उसके सारे कार्यक्रम टीवी पे आते हैं, अखबारों में छपते हैं। कार्यक्रम आते हैं श्रीमान जी, जमीन पे जैसे वो कार्य कर रहे हैं या जहाँ भी यात्रा कर रहे हैं उसको भी पब्लिक के बीच में कम दिखाने का काम करता है। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिखाते हैं। अच्छा जी, चलिए ठीक है। आप भाई साहब अपना नाम बता दीजिएगा। रियाज अहमद। रियाज अहमद। रियाज जी, सुन लिया आपने सबकी बात। आप जब वोट करने जाते हैं तो मतलब लोग कह रहे हैं कि ज़मीन पर विकास नहीं हुआ है, धर्म पे वोटिंग हो रही है, क्या आपको लगता है कि ये सब आप लोग जब वोट करने जाते हैं तो सही में आप धर्म पे वोट करते हैं? ये बीजेपी वाले लोग कर रहे हैं, धर्म अच्छा। की राजनीति कर रहे हैं। हिंदू को मुस्लिम से बांट दिया, मुस्लिम को हिंदू से बांट दिया, अलग अलग खाई पैदा कर रहे हैं। समाज में इतनी खाई पैदा कर दी, एक दूसरे नफरत की बात करने लगे। जिस दिन ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म कर देंगे उस दिन उनकी 50 सीटें आएंगी। तो पब्लिक क्यों बहकावे में आ जाती है? तो पब्लिक की गलती है ये। अरे पब्लिक आ जाती है बहकावे में, पब्लिक का कोई काम ही नहीं है, कोई काम ही नहीं हो रहा पब्लिक का। अच्छा, कोई काम नहीं है। अच्छा, मैं ना अभी इटावा शहर में होटल में रुका था, तो वहाँ
वहाँ एक दाढ़ी बनाने, जिससे मैंने दाढ़ी बनवाया, बगल में दुकान में, मतलब एकदम फुटपाथ पर वो दुकान लगाता है, सफीक नाम था। जी जी। मैंने कहा क्या है धंधा पानी का हाल, किसको वोट करते हो? तो उसने कहा कि पहले वसूली होती थी, अब वसूली बंद हो गई है, तो सफीक नाम था उसका, और हम बीजेपी को वोट करते हैं। विधानसभा चुनाव में भी हमने सरिता भदौरिया को वोट किया था, इस बार कठेरिया को वोट करेंगे। ये आपकी के समाज का व्यक्ति था। मैंने कहा क्यों ऐसा क्यों है? बीजेपी तो मुस्लिम विरोधी मानी जाती है। उसने कहा सर वसूली बंद हो गई है हम लोगों की। वोट अपनी अपनी मर्जी का वोट होता है। नहीं मैं वोट तो किसे मैं करें? नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दूसरी की मर्जी का या मैं दूसरी की मर्जी का, मैं एक काउंटर व्यू रख रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं ना, उसका कहना ये था कि वसूली बंद हो गई है मेरी। उसने कहा वसूली वाली बात, ये गलत बात है। अच्छा, कोई वसूली नहीं करता, वो झूठ बोल रहा था। झूठ बोल रहा है। तो वो झूठ क्यों बोलेगा? वो भी मैं कोई कैमरा लेके नहीं गया था, कुछ लेके, मैं ऐसे ही सुबह टहलते हुए उससे दाढ़ी बनवाने चला गया। अपनी अपनी इच्छा है। आप कैमरे के सामने जो है कोई कुछ भी बोल देता है, कोई कुछ भी बोल देता है। अच्छा, ऐसा थोड़ी है, हम लोग बैठे स्वतंत्र हैं। कौन किससे वसूली कर रहा है बताइए। अच्छा ठीक है सर। नहीं, उनका भाई साहब का हो गया। नहीं हमारा नहीं होना है। अच्छा, आप नहीं बोलेंगे। तो एक दिल में आपने सुना कुछ लोगों की बातें, कुछ ज़्यादातर लोग यहाँ ये कह रहे हैं कि हमारा कोई काम नहीं हुआ है, किसान त्रस्त है छुट्टा पशुओं से। लोगों को समस्याएं ये भी है कि यहाँ पर मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, लेकिन साथ ही में वो ये भी चाहते हैं कि उनकी सिंचाई मुफ्त हो जाए, उनको कीटनाशक और खाद मुफ्त मिले। तो ये देखना पड़ेगा, ये दोहरा रवैया है। दूसरों के मुफ्त पर उन्हें आपत्ति है, लेकिन अपने लिए बहुत सारी योजनाएं वो मुफ्त में चाहते हैं। बहरहाल हम आपको बताते रहेंगे कि हर जगह के मुद्दे क्या है। हम अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में ऐसे ही जाते रहेंगे, लोगों से बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान का स्पेशल चुनावी शो 24 का चौधरी कौन।